हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टीजीटी कमीशन 25 के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है। उसका मैंने एक लेक्चर आपके साथ शेयर कर दिया था। ठीक है, उसमें बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और नेमिंग को स्टार्ट करा था। आयोपिक नेमिंग को वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोपिक नेमिंग मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, दोनों में ही आयोपिक नेमिंग का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। तो जनरल हमने जो आयोपिक नेमिंग थी हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइंस हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो हमने सीख ली थी। कैसे आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है, किस चेन को मेन चेन मानना है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सेम्स आते हैं, आप सब्स्टिट्यूएंट चूज़ करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे होगी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होती है। तो वो सारी हमने सिंपल जो नेमिंग थी अपनी हाइड्रोकार्बन्स की वो सीख ली है। तो आज की क्लास में हम अपने साइक्लिक कंपाउंड्स और अपने जो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो रूल वही लिखा हुआ है। क्या था रूल, आपने देखा होगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट्स और सुफिक्स हमारे पास। ठीक है, तो प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट एज इट इज, सुफिक्स भी दो तरह के थे हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। अगर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करूँ कि जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है, जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनको क्या बोला गया था, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद ये जो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद जो प्राइमरी प्रीफिक्स आते हैं ये हमारे साइक्लो, कि अगर हमारा साइक्लिक सिस्टम होगा तब हम साइक्लिक वर्ड लगाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसको मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है, मिथ, इथ, प्रॉप, ऐसे करके, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सुफिक्स। सुफिक्स में प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में क्या आता है आपका, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट में हम अपने फंक्शनल ग्रुप की, लास्ट में क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके सुफिक्स के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर देंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ फंक्शनल ग्रुप की, तो मतलब कि किसको कौन सा सुफिक्स दिया गया है। जैसे अल्कोहल को ओल पढ़ते हैं, एल्डिहाइड को अल पढ़ते हैं, कीटोन को वन पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ से अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करवाऊंगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब हम ना फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने से पहले जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इनके हम साइक्लो अल्केन, अल्कीन, इनकी नेमिंग सीख लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने फंक्शनल ग्रुप पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इनकी नेमिंग के लिए देखो एग्जाम्पल है, लेट्स से हमारे पास ये है, लेट्स से ये ऐसे, तो इसका नाम क्या होगा, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, तो इसमें कार्बन काउंट करो सिंपल, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है, तो बाहर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो हमारे पास नहीं है, बट इसमें साइक्लो है इसलिए साइक्लो आएगा, साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इनकी नेमिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लोब्यूटेन ऐसे करके हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अगर मैं इसकी करूँ ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, अगर मैं इसकी करूँ ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की बारी, कि अगर मैं इस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दूँ, देखो लेट्स से मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, तो इसके ऊपर लगे हुए हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, देखो अब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से। पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे पास साइक्लिक चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो नेमिंग हमारे पास जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट, हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो इट इज़ ब्रोमो और क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आता है तो यहाँ से नंबरिंग, तो 1 2 3 4, इस तरफ को भी कर सकते थे 1 2 3, क्योंकि यहाँ से भी 3 पोजीशन पे है। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, इनकी नेमिंग होगी। तो सबसे पहले 1 पे ब्रोमो,
अल्फ़ाबेट और नंबर को हम हाइफन से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। फिर उसके बाद नंबर आएगा तो फिर हाइफन, 3 पे क्लोरो, ख़त्म हो गए सब्स्टिट्यूएंट। अब साइक्लिक वर्ड है तो हमारा सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा तो साइक्लो, वर्ड रूट ब्यूट, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स की बात करें एन, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपने लिखा होगा तो इस रूल को लिख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे पास कि जैसे ये आपके पास एन, इन, आइन, ठीक है। अब इसके बाद कोई और चीज़ भी हमारे पास आ सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, कोई और चीज़, जैसे फंक्शनल ग्रुप आएंगे हमारे पास। तो अगर एन, इन, आइन के बाद देखो वाई हो, उसके बाद सारे वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो इनका जो ये ई है ये कट जाता है हमारे पास। जो ये ई है ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास कट हो जाता है। वो नेमिंग में समझेंगे कैसे, बट आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास एन, इन, आइन के बाद कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो वोवल से स्टार्ट है, ए, ई भी आएगा यहाँ पे, जो वोवल से स्टार्ट है या फिर वाई से स्टार्ट है, तो इनका ई कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये है इंपॉर्टेंट रूल। एक मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास डाई इन हो, डाई इन का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं आपके स्ट्रक्चर में, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वर्ड रूट है ना, जो वर्ड रूट उसके एंड में हम ए जोड़ देते हैं। जैसे ब्यूट होगा तो उसको हम ब्यूटा बना देंगे, पेंट होगा उसको हम पेंटा बना देंगे, हैग्स होगा उसको हम हेक्सा बना देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अब मैं इसी के ऊपर एक नेमिंग करवाती हूँ आपको। लेट्स से ये हमारे पास अब देखो हमारे पास सबसे पहले तो चलो डबल बॉन्ड है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, तो हमारे पास क्लोरो से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। देखो अब मैं इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे हमें 3, अगर मैं इधर जाती हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे तो हमें 3 पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो विच मीन्स हम नहीं, हाँ ठीक है 1 2 3 पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसी तरफ को नंबरिंग होगी जो पहले वाली 2 4 5 6 कर दी हमने नंबरिंग, ओके। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, 1 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, साइक्लो वर्ड है साइक्लो, ब्यूट आएगा, अभी क्या आएगा ब्यूट लगा दिया मैंने, बट क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा ब्यूटा आ गया। अब इनकी पोजीशन कौन कौन सी है, 1 और 3, 1 सॉरी, इस पे हम हाइफन लगाएंगे, यहाँ पे आएगा कोमा, डाई ई, ये क्या होगा इसका नाम, 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटा 1 3 डाई ई, ये आपके पास इसका नेम होगा, ठीक है। ये साइक्लिक कंपाउंड का ये तो था कि अगर हमारे पास एक ही साइकिल है उसमें सब्स्टिट्यूएंट था, उनकी नेमिंग करनी हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास साइकिल भी है और एलिफेटिक चेन भी है, तो हमने किसको पेरेंट कंसिडर करना है, मतलब किसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट देंगे हम, किसको एज अ चेन कंसिडर करेंगे, वो वाला, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये आ गया CH2 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 CH3, अब ऐसे हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आप देखोगे आपका साइक्लिक सिस्टम में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन, और एलिफेटिक सिस्टम में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कार्बन कम आ रहे हैं, तो जिसमें कार्बन ज़्यादा आ रहे हैं वही हमारा मेन ग्रुप होगा, मतलब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा 1 पे है, तो 1 पे क्या है, ये 1 2 3 4 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूटाइल, इसका क्या होगा नाम, ब्यूटाइल, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है। 1 पे ब्यूटाइल, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, क्या आ जाएगा, 1 पे ब्यूटाइल साइक्लो हेक्स एन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट्स से ये लिखा मैंने ऐसे,
अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें साइकिल सिस्टम में 4 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो ये हमारा मेन चेन होगा। अब ये एज अ सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से हमारा क्या है, ये 3 पे ही आ रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो क्या नेम हो जाएगा, देखो 1 पे क्या लगा है, 1 पे साइक्लोब्यूटाइल, 1 पे साइक्लोब्यूटाइल, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, क्लोरो। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ होगी ना हमारी, ये साइक्लोब्यूटाइल है, ये क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आ रहा, तो इसकी नेमिंग होगी पहले, क्योंकि वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट कर रहा है। 3 पे क्लोरो, 1 पे साइक्लोब्यूटाइल, कितने कार्बन है, 5, पेंट सिंगली बॉन्ड है एन, तो ऐसे इसकी नेमिंग हो जाएगी। मतलब साइक्लिक सिस्टम भी है, एलिफेटिक सिस्टम भी है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे वो हमारा एज अ मेन सिस्टम एक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसा हुआ रिंग और दोनों में ही कार्बन एटम सेम हो गए, ठीक है, क्या होगा हमारे पास रिंग में, जैसे मैंने ये कर दिया, बाकी की वैलेंसी एच ने पूरी करी है, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब हम किसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो जो हमारी चेन है, चेन व्हेन नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एटम सेम है, तो जो हमारी चेन है, चेन नहीं, जो हमारा साइक्लिक सिस्टम है, जो हमारा साइक्लिक सिस्टम है वो क्या एक्ट करेगा, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट मीन्स ये सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो 3 पे साइक्लोपेंटाइल, कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट एन, 3 पे साइक्लोपेंटाइल पेंट एन, ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे हमें चूज करना। अब देखो अगर आपके पास ऐसा हो, ऐसे है ये सिस्टम, तो इसमें हम क्या देखेंगे, कौन सा हमारा मेन है, मतलब कौन सा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, कौन सी एज अ पेरेंट चेन एक्ट करेगी। तो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5 है, तो हम सोचेंगे यहाँ 5 है तो इसको कर दो पेरेंट और ये हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड, तो जब भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास उस सिस्टम में जिस भी सिस्टम में आ रहे वही हमारा पेरेंट होगा। जब हम चेन चूज़ करते हैं तो चेन में अभी हमने फंक्शनल ग्रुप के नहीं करे हैं ना, ठीक है, ओके, वो जब हम करेंगे वहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास क्या, इस पे हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं किसमें नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा है या कम है। हमारे पास क्या है, जिसमें भी हमारे पास कोई हमारा सिस्टम आ रहा है, चाहे डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, डबल ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो वही हमारी मेन चेन होगी, मतलब वो हमारी पेरेंट होगी। बाकी जो साइक्लिक सिस्टम है, अगर साइक्लिक पे नहीं है तो वो हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। 1 2 3, तो 3 पे साइक्लोहेक्साइल, 3 पे साइक्लोहेक्साइल, 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे हम, प्रॉप 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। देखो अब इसके बाद मैंने इन लगाया, ई लगाया क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं है। अगर इनके बाद कोई वर्ड आता है, जैसे जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब होगी वो चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइक्लोहेक्साइल प्रॉप 1 इन, ऐसे इसकी नेमिंग है। तो ये था हमारे पास साइक्लिक सिस्टम की नेमिंग, ठीक है। एक साइक्लिक सिस्टम हो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब अगर हमारे पास साइक्लिक सिस्टम भी है, एलिफेटिक सिस्टम है, उसमें हमें कैसे नेमिंग करनी है, पहले हमें चूज़ करना होता है कौन सा हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट चूज़ करा, दूसरे को एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर दिया, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया गया, ठीक है। अब ना एक और सिस्टम है हमारे पास, जैसे ऐसे हो, मतलब साइक्लिक सिस्टम तो है बट जो एलिफेटिक चेन है वो हमारे पास 2 साइक्लिक सिस्टम के बीच में आ रही है, तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो इसमें जो हमारा एलिफेटिक सिस्टम है वही पेरेंट होता है, चाहे नंबर ऑफ एटम कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारी मेन चेन है, एक ही कार्बन है तो एक 1 1 1 डाई
साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन वाली, 1 डाई साइक्लोप्रोपाइल हो गया। उसके बाद एक कार्बन है, एक को क्या बोलते हैं, मिथ सिंगली बॉन्ड है एन, ऐसे इसकी नंबर। ये सिंपल डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन भी बोला जा सकता है। अब देखो अगर ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, इसमें भी मेन चेन यही है, इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसमें 1 2 आएगा, ठीक है, 1 2 डाईसाइक्लो, 1 2 डाईसाइक्लो प्रोपाइल ईथेन, 2 कार्बन है ना, 1 2 डाईसाइक्लो प्रोपाइल ईथेन, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो हमारे जो सिंपल जो नेमिंग थी वो चाहे एलिफेटिक सिस्टम की हो, साइक्लिक सिस्टम की हो, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब हम फंक्शनल ग्रुप की करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के नेम के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने अल्कोहल की करनी है, एमीन्स की करनी है, एल्डिहाइड की करनी है, कीटोन की करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की करनी है, एस्टर्स की करनी है, ठीक है। ये करके फिर उसके बाद हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। मतलब अगर हमारे पास सिस्टम में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए फिर हम कैसे करते हैं नेमिंग, ठीक है। पहले हम सिंपल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। तो ये रूल है, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाला रहने देती हूँ, ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे नेमिंग फॉर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि अल्कोहल के लिए, ठीक है, अल्कोहल के लिए। तो अल्कोहल में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कार्बन चेन के साथ एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ OH ग्रुप आता है, हमारे पास OH ग्रुप आता है, उसको अल्कोहल बोला जाता है। और इसके सुफिक्स की बात की जाए, अगर सुफिक्स मतलब इसमें नेमिंग को इसको क्या बोला जाता है, ओल, इसको क्या बोला जाता है, हमारे पास ओल बोला जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब इसको हम पहले सिंपलेस्ट देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मैंने OH लगा दी। तो बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले क्योंकि तो फंक्शनल ग्रुप का उसकी नेमिंग सबसे लास्ट में, 1 2 3 प्रॉप एन आ गया ना, एन का अब हम ई नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके बाद ओल आना है, 1 पे ओल, या इसको छोटी क्लासेस में हम सिंपल लिखते होते थे प्रोपिनोल, है ना। इसका मतलब है कि 1 के ऊपर ओल लगा हुआ है। तो देखो इसके बाद मैंने एन के बाद ई नहीं लगाया क्योंकि नेक्स्ट हमारा वोवल से स्टार्ट हो रहा है। इसी को हम कोई और एग्जांपल, इसका आइसोमर अगर मैं यूज़ करूँ, CH2 CH3, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। तो नंबरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 2 पे, सब 2 पे नहीं, सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो वर्ड रूट कर लेते हैं, प्रॉप एन, ई नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट क्या है, ओल, कितने पे, 2 पे ओल। तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल नेमिंग है इसकी, इसको तो आप सिंपल वे में कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे पास। अब देखो अगर आपको ऐसा आ गया, लेट्स से CH3 CHOH CH2 CH2OH, ऐसे आ गया, मान लो ऐसे आ गया, ठीक है। इसकी नेमिंग करो, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं पे है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, ये हमारी फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलेंगे हम, ब्यूट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, ए। अब देखो कौन सी पोजीशन पे, 1 पे 3 पे डाईओल। अब देखो यहाँ पे ई आएगा, क्यों आएगा ब्यूटेन का ई, क्योंकि ये देखो बाद में क्या आ रहा है, डी, जो कि वोवल नहीं है, तो हम यहाँ पे ई लगाएंगे, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो रूल्स हैं इनको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे डाईओल आ गया। अब डाई हमारा कोई वोवल नहीं है, ना ही वाई है, तो हम यहाँ पे ई को अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना एक एग्जाम्पल है, ये CH2, इस पर मैंने यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है। इसकी नेमिंग CH2OH CH2OH। इनके ना कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है, तो इसका नाम होता है ग्लाइकोल, कॉमन नेम, और इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। ये ग्लाइकोल है, ये क्या है, ग्लिसरॉल। अब हमें इसकी आयोपिक नेमिंग करनी है, चेन चूज़ करनी पड़ेगी।
1 2 कोई भी कर लो, 1 2 दोनों तरफ से। तो 1 2 पहले सब्सटीट्यूएंट तो कोई नहीं है, वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या, ईथेन। ईथेन 1 2 डाइओल, देखो एन आएगा क्योंकि डाइओल आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 डाइओल, यहाँ पे भी ई आएगा क्योंकि डी आ रहा है। तो ऐसे इनके कॉमन नेम भी आ रहे हैं, ये ग्लाइकोल है और ये क्या हमारे पास ग्लिसरोल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लिसरोल है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेमिंग कर लेते हैं, ठीक। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी थी। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन्स ने पूरी करी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ हमें हाइड्रोजन की नेमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है नंबरिंग की, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। तो फंक्शनल ग्रुप है OH, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी नेमिंग होगी। 2 पे ब्रोमो है, 5 पे मिथाइल है, तो ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। 2 पे ब्रोमो, 5 पे मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गए। वर्ड रूट 6 हेक्स। अब ये सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स क्या, ईन लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे, देखिए दोनों पोजीशन पे है, 3 और 4 पे। हम कैसे डिसाइड करेंगे किस पोजीशन पे, तो जो नंबर पहला मतलब छोटा नंबर है उस पे होता है, 3 पे। तो 3 पे ईन 1 ओल, ईन ही लगाया मैंने क्योंकि ये हमारे पास वोवल आ गया। तो 2 पे ब्रोमो, 5 पे मिथाइल, हेक्स 3 इन 1 ओल, इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो नेमिंग कोई रूल नहीं है, मतलब नेमिंग कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक्स रूल्स को याद करो, जो छोटी छोटी बीच में बातें बता रही हूँ, जैसे वोवल्स का बताया मैंने, ठीक है। एक वो कि अगर डाई इन हो तो हम ए लगा देते हैं, ये चीज़ें याद करो। बाकी रूल, बेसिक रूल वो सभी के लिए सेम ही रहेंगे। कार्बन चेन को चूज़ करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग, फिर उसके बाद वर्ड रूट की नेमिंग, फिर सिंगल डबल ट्रिपल की बॉन्ड की नेमिंग और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, ठीक है। बेसिक जो रूल है जो मैंने ये लिखा हुआ वो तो सभी के लिए ही सेम है, वो सेम रहेगा हमारे पास। अब एक तो और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से अब ये है, तो हमें चेन चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें चेन चूज़ करनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकेंड, ऐसे है मान लो आपके पास। तो अगर हम स्ट्रेट चेन लेंगे तो देखो स्ट्रेट चेन तो हम किसी भी हालत में नहीं ले सकते क्योंकि उसमें फंक्शन, तो जब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वही मेन है। तो 1 2 तो ऐसी चेन चलेगी, 3 4 5, तो 3 पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे आ जाएगा मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट, सिंगली बॉन्ड है एन, बट ई नहीं आएगा क्योंकि बाद में क्या आना है ओ। देखो ना एक और एग्जाम्पल बतानी थी आपको, जस्ट अ सेकेंड। सी यहाँ पे ये वाली एग्जांपल देखो अगर मैं इसमें ये वाली चेन लूँ, देखो दोनों लूँगी मैं, दोनों एग्जांपल से क्लियर होगा। तो ये चेन ले सकते हैं हम, ठीक है। अगर मैं, अब ये एग्जांपल है, अब मैं चेन ऐसे भी तो चूज कर सकती हूँ, ऐसे ये इस तरफ से सेम ही कार्बन आएंगे। अब इसमें कार्बन देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें तो ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। बट हमारी पेरेंट चेन ये फिर भी नहीं होगी, हमारी पेरेंट चेन यही होगी क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है।
तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती थी कि जब भी आपको कार्बन चेन चूज़ करनी है, हमें स्ट्रेट चेन हमेशा देखने में ईजी रहती है, और अगर हमें कहीं गलती से भी वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन दिख जाएंगे तो हम उसको एज अ मेन स्ट्रेट चेन चूज़ कर लेंगे। और इसकी नेमिंग पक्का आपकी ऑप्शन नंबर ए में दे रखी होगी कि आप इसको किसी भी तरह से नेम करके, वैसा नेम उसने ऑप्शन नंबर ए में दे रखा होगा, अगर आप ए करके आओगे गलत हो जाएगा। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो चेन चाहे उसमें कम ही कार्बन क्यों ना हो, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया वो आपकी मेन चेन है। ओके, तो ये आपकी मेन चेन। अब इसकी नंबरिंग कर लो, यहाँ से हो जाएगी नंबरिंग शुरू। 1 2 3 4, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइल। 2 इथाइल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है बट ई नहीं आएगा, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। तो ये थी हमारे पास अल्कोहल की एलिफेटिक नेमिंग, ठीक है, मतलब कार्बन चेन हो, अगर सिंपल मतलब ओपन चेन सिस्टम हो आपके पास। अब अगर साइक्लिक सिस्टम है उसकी नेमिंग देखो कैसे करनी है, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम है आपके पास। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब हमारे पास सिंपल कार्बन चेन के साथ OH है तब हम उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इसको आपने याद रखना है, क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर बेंजीन रिंग, आपको आइडिया तो होगा बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग हो उसके साथ OH लग जाए तो इसका स्पेशल एक नेम बन जाता है फिनोल। इसका स्पेशल क्या बन जाता है कि नेम फिनोल। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, पहले से आपको पता होगा क्योंकि एटलीस्ट आप ग्रेजुएट तो हो, तो फिनोल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के साथ OH, अदरवाइज वो अल्कोहल ही रहेंगे, फिनोल, ठीक है। अब देखो हम साइक्लिक सिस्टम की एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। तो ये आपका साइक्लिक सिस्टम आ गया। बेसिक रूल तो वही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ग्रुप है तो ये मेन होगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया, अब मैं 2 इधर को भी लेके जा सकती हूँ, इधर को भी लेके जा सकती हूँ, तो इधर से भी 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से भी 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब हमने चेन किस तरफ को चलानी, अब देखो 3 पे ब्रोमो आ रहा है, इधर 3 पे इथाइल आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमो, तो विच मीन्स चेन इस तरफ को चलेगी। 2 3, ये 4 पे होगा, ये 5 पे होगा, हो गया। अब इनकी नेमिंग कर दो, तो 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 4 पे इथाइल। अब साइक्लो आएगा, साइक्लो कौन सा है, 5 है ना, साइक्लोपेंट, एन ई नहीं आएगा, 1 पे ओ, तो ये इसका नाम हो जाएगा। 3 पे ब्रोमो, 4 पे इथाइल, साइक्लोपेंट, एन के साथ ई नहीं आएगा, 1 ओल क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। देखो बेसिक वही रूल चल रहे हैं आपके पास। तो जो हमने साइक्लिक सिस्टम का वहाँ देखा, वहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, सिंपल। अगर देखो अब इसकी नेमिंग मैंने ऐसे यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, लेट्स से। अब देखो नंबरिंग तो यही रहेगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो 3 पे ब्रोमो, 4 पे इथाइल ऐसे रहेगा, साइक्लो ऐसे रहेगा, पेंट ऐसे रहेगा, आगे की चेंज हो जाएगी ये वाली चीज़। पेंट कौन सी पोजीशन पे है, इन देखो 2 पे, तो 2 पे इन का ई नहीं आएगा, 1 पे ओल आ जाएगा क्योंकि आगे हमारा वोवल है, तो ऐसे हो जाएगी। 3 ब्रोमो, 4 इथाइल, साइक्लोपेंट, 2 इन, 1 ओल, ऐसे नेमिंग हो जाए। तो कोई भी साइक्लिक सिस्टम की नेमिंग को आराम से आप अब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर ली है अपनी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। अब हम जाएंगे अमीन फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, अमीन पे। अब हम पढ़ेंगे अमाइन या अमीन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंस। इसमें क्या होता है, कार्बन चेन के साथ NH2 और इसका सुफिक्स अमाइन ही होता है, अमीन, अमाइन, अमीन ही होता है इसका सफिक्स, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होता है हमारे पास, अमीन ही होता है। तो इसमें देखो एक चीज़ ना मैं आपको बताना भूल गई हूँ, देखो इस चीज़ को आप पहले नोट डाउन कीजिएगा कि आपके पास ये कार्बन चेन है, लेट्स से यहाँ पे कुछ भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, लेट्स से ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है।
तो ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, कोई भी लेट्स से, ठीक है। अब जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है वो कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, देखो 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम टर्शरी। क्या बोलेंगे इसको हम, टर्शरी। इसको याद रखना है। ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 2 कार्बन के साथ, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक ही कार्बन के साथ है, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी। ये किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो इसको हम मिथाइल ही बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ मिथाइल ही बन गई ना हमारी CH3। तो इस चीज़ को आपने याद रखना। अब मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री भी इनको बोलते हैं, या फिर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी भी बोलते हैं। मतलब कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उससे जो कार्बन अटैच्ड है वो फर्दर कितने कार्बन पे अटैच्ड है। अगर 3 से है तो टर्शरी, 2 से है तो सेकेंडरी, 1 से है तो प्राइमरी, अदरवाइज मिथाइल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ऐसे हमारे पास अमाइंस में भी होता है, ऐसे ही हमारे पास अमाइंस में भी होता है। देखो कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर तीनों के तीनों पे कार्बन चेन लगी हो, या फिर क्या हो सकता है सिर्फ 2 पे कार्बन चेन हो, 1 पे क्या लगा हो, हाइड्रोजन, या फिर क्या हो सकता है 2 पे हाइड्रोजन लगे हो, 1 पे कार्बन चेन हो सकता है, या फिर तीनों ही H हो, ये हो सकता है। तो ये हमारा 3 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन से है। पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप से ही है, उससे अटैच्ड जो कार्बन है उससे, इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसी से अटैच्ड है। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये तो हमारा अमोनिया है, हमारा स्टेबल कंपाउंड है अमोनिया, ठीक है। फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है जो प्रेपरेशन में। इसका एक मेथड हमने पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक में, इसको प्रेपरेशन मेथड कौन सा है, हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम उसमें प्रमोटर एक्ट करता है, तो उससे हमारा अमोनिया बनता है, ठीक है। तो ये आया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये ऐसा अमोनिया। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे होगी। पहले सिंपल देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। प्राइमरी है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, N के साथ 1 ही कार्बन चेन है, तो पहले हम कार्बन चेन चूज़ करेंगे, ठीक है। कार्बन चेन को चूज़ करेंगे तो देखो कैसे, कितने कार्बन है, 4, तो क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है तो 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन, बट ई नहीं आएगा, 1 पे क्या आ जाएगा, अमाइन, क्योंकि ये क्या आ गया यहाँ पे, वोवल आ गया, तो ई नहीं आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर दूँ, अगर NH2 यहाँ लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉप N2 अमाइन, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी में तो हम सिंपल वे से कर सकते हैं, प्रॉब्लम आएगी सेकेंडरी और टर्शरी में, ठीक है। तो अब उसको देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 कार्बन चेन, इस तरफ मैंने लगा दी 3 कार्बन चेन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने कंसिडर कर ली, ये। अब देखो, अब यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा मेन है और कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो इसमें नंबरिंग का कोई इशू नहीं है, हमें नंबर करना हो वो कोई इशू नहीं है। देखो जहाँ पे भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे वो हमारा पेरेंट सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, मतलब ये हमारा पेरेंट सिस्टम है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये इस पर सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, N पे 2 कार्बन है, N पे इथाइल, बस। इसमें नंबरिंग नहीं होती अमाइन में कि 1 पे 2 पे 3 पे, ऐसे नहीं। तो N पे इथाइल आ गया, कितने कार्बन है हमारे पास। उसके बाद क्योंकि ये तो फंक्शन ग्रुप है, इसकी नेमिंग बाद में होगी, इसकी नेमिंग करेंगे। इसको देखो नंबर कर दें अगर हम 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है, प्रॉप आ जाएगा, ई नहीं आएगा, 1 पे अमीन आ जाएगा,
ये इसकी नेमिंग होगी, ये क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी। एन इथाइल प्रॉपर ई नहीं आएगा। अब जो इसकी नेमिंग है, इसकी नेमिंग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, सेम इसके जैसे इसकी नेमिंग होगी। इसकी नेमिंग जो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, इसकी नेमिंग आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितना आपको समझ में आया चीज़ें, ठीक है। ये आपको होमवर्क हो गया। अब देखो लेट्स से मैं यहाँ पे मैं CH3 लगा देती हूँ, या अगर मैं 2 ही कार्बन चेन लगा दूँ ऐसे, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, टर्शरी बन गया। अब ये टर्शरी बन गया तो एन पे देखो सेम ही ग्रुप लगे हुए, तो हम इसको लिखेंगे एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल। मान लो इसमें 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉप एन 1 अमीन। तो ये अगर ये अलग अलग कार्बन होते, मान लो यहाँ पे 4 कर देती हूँ, यहाँ पे 3 कर देती हूँ, तो ये एन पे इथाइल ऐसे ही रहेगा, ये देखो ये ऐसे ही रहेगा, एन पे इथाइल आ जाएगा। फिर से हम एन पे प्रोपाइल लिखेंगे, प्रोपाइल, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ब्यूट, ब्यूट एन 1 अमीन, ऐसे इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये अमाइन की नेमिंग थी आपके पास। साइक्लिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लिक भी हम जैसे हमने अल्कोहल की करी वैसे आप साइक्लिक की भी कर सकते हो, कोई ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास साइक्लिक में। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग थी, उसके ऊपर OH, उसको फिनोल बोलते हैं ना, ऐसे अगर बेंजीन रिंग हो, उसके ऊपर NH2 हो, तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, जो कि है एल्डिहाइड, जो कि हमारे पास एल्डिहाइड क्या होता है, इसमें C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हाइड्रोजन, दोनों तरफ भी हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे CHO लिखते हैं, इसका सुफिक्स है अल, सुफिक्स क्या है इसका, अल, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो सिंपल ऐसे होगा अगर हमारे पास ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3, तो 3 है तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे अल आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आगे वोवल है हमारे पास, तो प्रोपेन 1 अल, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ना एक ज़रूरी बात ये है कि जैसे ये जो कार्बन है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइडिक जो कार्बन है, अगर तो वो चेन में होगा तब तो हम उसको अल बोलते हैं। इफ़ कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब CHO नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन कार्बन चेन की जो मेन कार्बन चेन है उसमें इंक्लूड ना हो, तो इसका नाम होता है कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड बोलते हैं हम इसको, क्या बोला जाता है, कार्बल्डिहाइड। देखो कैसे, ये साइक्लिक वाले सिस्टम में होता है ज़्यादातर, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि जो हमारा एलिफेटिक है उसमें तो हम कार्बन इंक्लूड करेंगे ही, क्योंकि कार्बन जो है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है वही हमारे पास मेन होता है। बट देखो ऐसे हो सकता है अगर डाई हो हमारे पास ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने CHO फंक्शन ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने CHO फंक्शन ग्रुप लगा दिया, ऐसे इसको भी तो हम इंक्लूड कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे मेन चेन चूज़ कर लें। देखो इसका नेम कैसे होगा हमारे पास, ये हमारी ऐसा मेन चेन आ जाएगी, ऐसे हम चूज़ ही कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, तो 2 और 3 पे डाइमिथाइल, 2 3 पे डाइमिथाइल, कितने कार्बन आ रहे हैं, ब्यूट एन आएगा पूरा। अब क्यों, देखो क्योंकि 1 4 पे डाई अल है, डाई आ गए तो एन आएगा, 2 3 पे डाइमिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, 1 और 4 पे डाई अल क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो अल ही रहेगा।
अब बात आती है हमारे पास साइक्लिक सिस्टम की। ये देखो ऐसे, लेट्स यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, यहाँ पे लगा दो Cl, यहाँ लगा दी मैंने CHO, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, CHO। तो इसमें वही है कार्बन चेन, क्योंकि ये तो इंक्लूड नहीं होगा अब इसमें, क्योंकि ये तो एज अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कार्बन चेन तो मेन हमारी यही रहेगी। इसको हम कैसे चेन, इसको 1 2 3 ऐसे तो नहीं कंसिडर कर सकते हैं ना, तो ये साइक्लिक सिस्टम ही हमारा मेन होगा। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया हमने। अब सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको नहीं हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर सकते, तो ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स। 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो। अब साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लो पेंट। अब ई लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे, 2। ई नहीं आएगा ये, क्यों, क्योंकि 1 पे है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ये होगी नेम। देखो 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट खत्म, साइक्लिक आएगा साइक्लो पेंट। अब डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन, ई आएगा, क्यों, क्योंकि जो कार्बन मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो अगर इंक्लूड नहीं है तो उसको हम कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। और सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे एज अ वोवल एक्ट नहीं कर रहा, तो ई के साथ ई आएगा। तो ऐसे इसकी नेमिंग हो जाएगी, बिल्कुल ही सिंपल नेमिंग है हमारे पास ही, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें। अब देखो एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। ये अब यहाँ पे हम चेन चूज़ कर सकते हैं, यही कार्बन हमारा मेन होगा, ठीक है। अब ये सिस्टम यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, ओके। 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट में भी फर्दर हमें नेमिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 इसमें नंबरिंग। अब देखो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसे हाइफन लगाया, ब्रैकेट लगाएंगे, हम सीधा नहीं ना लिख सकते, क्योंकि अगर तो ऐसे होता ऐसे तो हम बोल देते 4 पे साइक्लोपेंटाइल है। अब जो वो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी नेमिंग है, तो उसमें देखो 4 पे इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लो ही बोलेंगे, साइक्लो पेंट ही बोलेंगे, बट पेंट ए नहीं बोल सकते हैं। 2 पे क्या है इसका इन। तो जब सब्स्टिट्यूएंट में भी नेमिंग आ जाए तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। बस उसके बाद हम कितने कार्बन, 5 कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं आ जाएगा, और 1 पे क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा। ऐसे इसकी नेमिंग होगी। 4 पे 4 हमारा ये हमने ब्रैकेट में लिया, जिससे ये बात हमारे पास क्लियर हो रही है कि ये जो है ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है, ये जो नंबरिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट की बात की जा रही है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ब्रैकेट को प्लेस करा, ठीक है। 4 पे साइक्लोपेंट, 2 इन पेंट, टोटल 5 कार्बन है पेंट, और जो कार्बन जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है वो हमारे पास कार्बन चेन में इंक्लूड है, तो उसका नाम होगा अल। तो ऐसे, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब एक ये चीज़ है कि अगर इसका नाम आ जाए आपको, आप बोलोगे ये तो क्या आ गया, ये इसको HCHO पढ़ा जाता है, क्योंकि CHO तो ये हो गया H। अगर इसका आयोपिक नेम करना हो, देखो आयोपिक नेम कैसे करेंगे, कितने कार्बन है इसमें, एक ही कार्बन है, तो मिथ सिंगल इन अल, मिथेनॉल होता है इसका नाम, ठीक है। बट इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल देते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड हम इसको बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुई होगी एल्डिहाइड की जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे जो कि हमारा कीटोन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कीटोन।
जब C डबल बॉन्ड C के दोनों तरफ क्या हो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, कार्बन चेन, और उसको ऐसे, जैसे उसको CHO लिखते थे ना, इसको COR पढ़ते हैं ऐसे। सुफिक्स होता है इसके लिए ऑन। क्या होता है सिफिक्स? ऑन। सिंपल नेमिंग तो वैसे ही हो जाएगी इसकी, देखो 1 2 3 यहाँ पे। अब इसकी क्या होगी, देखो ब्यूट, एन सिंगल ही है, 2 पे 1, 2 पे क्या होगा ऑन, सॉरी ब्यूटेन टू 1, ब्यूटेन टू ऑन। तो इसमें तो कोई ऐसा इतनी मुश्किल नेमिंग नहीं है हमारे पास। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये 1 2 3 4, तो इसको क्या करेंगे हम, ब्यूट 3 इन 2 1 ऐसे हो जाएगी नेमिंग। साइक्लिक वाले में कैसे होगा, साइक्लिक में ऐसे होगा, क्योंकि इसमें वैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में CHO इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें हमारे पास वो कार्बाल्डिहाइड हो जाता है। इसमें तो हमेशा कार्बन इंक्लूड होगा, क्योंकि इसको तो दोनों तरफ अपने कार्बन चेन चाहिए, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है, एनोन, पेंटेनोन, ठीक है। तो ये हमारे पास नेमिंग आ जाएगी। बाकी अगर हम डबल बॉन्ड या फिर ऐसे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने बेसिक रूल सभी में सीख लिए, तो वही सारे सेम चलते हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप में जो भी अलग चीज़ है वो आपको बता रही हूँ, बाकी कॉम्प्लेक्स पार्ट वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब हम मेन अपना चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इसमें क्या होता है, इस तरफ OH, इसको क्या पढ़ा जाता है, COOH। इसमें आता है ओइक एसिड। बाकी आपको प्रॉपर इसके नोट्स मिल जाएंगे, बच्चों ने पहले भी नोट्स में से परचेज़ करे हैं, तो उन्होंने मेरे नोट्स देखे हैं, तो इसके भी हमने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल जो है वो बताई जाएगी, कैसे आप नोट परचेज़ कर सकते हो, कैसे कैसे किस नोट्स के कितने प्राइस है आपके पास, ठीक है। इनके प्रॉपर नोट्स आपके पास बनाएंगे, जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ उसको प्रॉपर आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा, वो आप परचेज़ कर सकते हो अगर करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी वही चीज़ है कि अगर कार्बन एटम नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, कि अगर हमारा कार्बन एटम मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, तो उसको हम सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ही, अदरवाइज़ वो ओइक एसिड होता है, नहीं तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ते हैं। देखो सिंपल नेमिंग तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंपल ही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ। अब लेट्स से हमारे पास साइक्लिक वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नेमिंग तो सब में सेम रहेगी, बस आपको मेन रूल का बताना है मैंने। ये यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, तो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, साइक्लो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे हम इसको, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये कार्बन हमारे पास कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, और इसके पीछे ई आएगा क्योंकि यहाँ पे वो बना। अब देखो सिंपल चेन में भी ये हो सकता है ऐसे, अगर ऐसे हो हमारे पास। अब अगर मैं चेन चूज़ करूँ, ऐसे चेन चूज़ कर लूँ, ऐसे एल्डिहाइड में करा था, तो एक तो फंक्शन ग्रुप बच रहा है, ऐसे करूँगी या फिर ऐसे करूँगी, हर केस में एक फंक्शन ग्रुप बच जाएगा। तो इसमें मेन चेन ऐसे चूज़ की जाती है, 1 2 3 की हर एक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बट वो चेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका नाम देखो क्या होगा, प्रॉपर 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ई आएगा क्योंकि यहाँ पे टी आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में आपको ये मेन बताना था, इसके ऊपर ही है मेन क्वेश्चन कि अगर फ्रेम हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब बारी आती है एस्टर फंक्शनल ग्रुप की। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फर्दर कार्बन चेन आ जाती है हमारे पास, ठीक है।
क्या आ जाती है, फर्दर कार्बन चेन आ जाती है एस्टर। इसको हम 8 करके पढ़ते हैं, O8 करके, ठीक है, O8 करके। देखो कैसे, जैसे हमारे पास ये CH3 CH2, ये CH3 रहने देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे। देखो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन चेन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन चेन। अब जो भी कार्बन चेन के साथ है, देखो ये कार्बन चेन नहीं, ऑक्सीजन के साथ हो, ये वाली ऑक्सीजन के साथ वाली जो कार्बन चेन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन चेन है वो हमारी एज अ मेन चेन कंसिडर होगी। मतलब इसको हम बोलेंगे मीथेन। मीथेन बोल दिया हमने, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, मीथेन। नहीं मतलब मैं आपको ना, जस्ट अ सेकेंड, मैंने क्या बोला, नहीं, ये जो भी इसके साथ है, देखो ये जो इसके साथ है ना, ऑक्सीजन के साथ, ये हमारा एज अ सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा। चाहे उसमें कार्बन कम हो ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा। मीथाइल हो गया ये सब्सटीट्यूएंट। अब इसमें नंबरिंग का कोई इशू नहीं है, ये कितने कार्बन है, 2। ईथेन, ईथेन O8, ई तो नहीं आएगा, ये इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट, क्योंकि ई नहीं आएगा यहाँ पे, वोवल आ रहा है हमारे पास बाद में। तो ऐसे, अब मैं ऐसे लिख दूँ, अगर मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब ऑक्सीजन के साथ जो सिस्टम है उसमें ज़्यादा कार्बन है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि ज़्यादा कार्बन होंगे तो वो मेन चेन, नो। ऑक्सीजन के बाद जो है वो हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो प्रोपाइल, प्रोपाइल कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, इसमें भी वैसे 3 आ रहे हैं क्योंकि इंक्लूड हो रहा है, तो इसको एक और कर देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल प्रोपेनोएट, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। बस क्या याद रखना है आपने, एस्टर वाले में जो भी ऑक्सीजन के दूसरी तरफ, ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन चेन है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, और दूसरी साइड वाली एज अ मेन चेन एक्ट कर जाएगी। उसके साथ इन आइन एन आएगा, और जो दूसरी है उसके साथ आइल आएगा। तो हमारे पास ये एस्टर की नेमिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे आपकी जो नेमिंग है वो सिंपल नेमिंग जो है वो ख़त्म होती है हमारे पास, ठीक है। अब नेमिंग स्टार्ट होगी पॉलीफंक्शनल ग्रुप की, कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं कि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब आपको नेमिंग कैसे करनी है। तो देखो, अब पहले ना आप एक ऑर्डर में ना फंक्शनल ग्रुप को लिखो। देखो मैं ऐसे नंबरिंग ही लिख रही हूँ, COH S3OH COO R COX CHO, नहीं, असाइल हमारा COX CONH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CHO COR, फिर अल्कोहल थायो NH2 Cl नाइट्रो। जस्ट अ सेकेंड, दिख रहा है ना आपको, नीचे नहीं दिख रहा है ना, अब दिख रहा है नीचे ना। अब दिख रहा है नीचे,
अब दिख रहा है नीचे, है ना। तो ये मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, देखो ऑर्डर में। इसको आपने याद कैसे रखना है, ये हमारे पास एसिड फंक्शनल ग्रुप, मतलब एसिड एसिड होता है जिसमें, ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव, ये कौन से हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बाद ये आया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद ये दो आए जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद ये सारे जो हैं, ये मेनली ये जो तीन हैं ये हमारे सिंगल बॉन्ड है, जिनमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होते, तो Cl NO2 तो लास्ट में आते हैं। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, आपको याद करना है इसमें, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपके पास एसिड फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा, तो आपको मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही कंसिडर करना पड़ेगा, वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कंसिडर करोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, ये एसिड्स ही हैं हमारे पास। उसके बाद एसिड्स के डेरिवेटिव आए असाइल हैलाइड, अमाइड, एसिड के डेरिवेटिव। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे याद रखोगे, एल्डिहाइड ए से स्टार्ट होता है तो वो पहले आएगा, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद अल्कोहल आता है हमारे पास, फिर हमारा थायोल आता है, लास्ट में अमीन एंड क्लोरो और नाइट्रो। ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हमारे पास लास्ट में एज एक्ट करते हैं। तो एसिड, एसिड के डेरिवेटिव, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी आनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को भी कर पाओगे। पिछली वीडियो में मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था कैसे कैसे आप देख सकते हो, ठीक है। इस ऑर्डर को कोई ट्रिक तो नहीं है, मे भी आपको यूट्यूब पे किसी और चैनल पे ट्रिक मिल जाए, फिर मैंने इसके लिए ट्रिक नहीं बनाई हुई है, मैंने ऐसे याद करा हुआ है इसको कि एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इससे क्या होगा, आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। एसिड, एसिड के डेरिवेटिव, एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा ही, ए से, ए सबसे पहले तो उससे याद रख सकते हो, एसिड, एसिड के डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि इसमें ज़्यादा बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादातर आने वाले फंक्शनल ग्रुप देखो कौन से, एसिड आता है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन। तो एसिड तो पहले ही रहेगा, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल बाद में ही है, फिर कीटोन, एल्डिहाइड। देखो ऐसे एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, देन अल्कोहल, इनको याद कर लो अगर ये ज़्यादा नहीं याद करते हैं। बट फिर भी क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इनको मेंशन किया गया और इसके ऊपर फ्रेम हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इसको यहीं रहने देती हूँ। अब देखो नेमिंग के लिए, अब एक और चीज़ है आपके पास, जो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो अगर हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं कर रहा है, अगर तो वो फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है तब उसका नाम क्या होता है, अल या कार्बल्डिहाइड। बट अगर एज अ वो सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, इसका नाम होगा फॉर्माइल। कीटोन का नाम होएगा ऑक्सो, इसका नाम होएगा हमारे पास हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। और इसका नाम होगा अमाइनो, इसका क्या नाम होगा, अमाइनो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यही है हमारे पास, ठीक है, यही है हमारे पास, फॉर्माइल, ऑक्सो। कई जगह यहाँ पे ना इसकी जगह कीटो भी लिखा होता है, बट हम ज़्यादातर ऑक्सो यूज़ करते हैं, कीटो भी लिखा होता है, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। देखो जैसे ये है ना हमारे पास ना, ऐसे लिख दिया। अब देखो CHO भी आ रहा है, COH भी आ रहा है, तो हमें पता है कि ये तो मेन है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है। अब 4 पे फॉर्माइल आएगा, 4 पे क्या आएगा, फॉर्माइल, वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन ही आ जाएगा। 1 पे ओइक, एसिड आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई फंक्शन वोवल आ रहा है तो ई नहीं आएगा, बस ऐसे है ये। जब वो एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करेगा, एल्डिहाइड का नाम होता है फॉर्माइल, कीटो का नाम है ऑक्सो कीटो, OH का नाम है हाइड्रोक्सो और NH2 का नाम है अमाइनो, ठीक है। NH2 का नाम है अमीनो, अमाइनो, जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हो वैसे आप कर सकते हो। और जैसे एग्जांपल इन्होंने ऐसे ली हुई है, ऐसे ही है, बस यहाँ पे इन्होंने OH कर दिया है, तो देख लो कैसे हो जाएगा। 3 पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी होगा, अभी ये 3 पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन है हेक्स, एन ई नहीं आएगा। 1 पे आ जाएगा ओइक एसिड यहाँ से, ठीक है। ऐसे इसकी नेमिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब लेट्स से थोड़ा साइक्लिक का देख लेते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया COH,
यहाँ मैंने लगा दिया CH2 CH3, यहाँ लगा दी मैंने OH, ठीक है। ओके, अब मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है, 1 यहीं पे आएगा। अब इधर को चाहें या इधर को चाहें, अब 3 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा 3। अब ये देखो, क्योंकि ये तो अब एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, तो जब सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। इसका नाम है इथाइल, तो ई पहले आ रहा है तो मतलब इसी तरफ होगी, यहाँ से होगी 4 5 6, तो 3 पे इथाइल, 5 पे हाइड्रोक्सी, कार्बन 6 है ना, तो साइक्लो हेक्स NE आएगा, ई आएगा, क्योंकि अब जो CuOH है वो हमारे पास ओइक एसिड नहीं है, वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्लियर होगा आई होप आपको। और भी ऐसे आप कोई भी एग्जांपल्स कर सकते हो, जैसे मैंने लिखे हैं ना। देखो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव सा लिया है, देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O है, ये CH3 है। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, कौन कौन से? ये एस्टर है, देखो ध्यान से, ये एस्टर है, ये कौन सा है? कीटो। तो ये डोमिनेंट होगा, ये तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, तो 1 2, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ये भी इसका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो पहले नेमिंग किसी की होगी, मिथाइल, कौन किस पे सब्स्टिट्यूएंट? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे अब, क्योंकि उसकी भी फर्दर नेमिंग होनी है। मतलब साइक्लो हेक्स 1 ऑन, ऐसे हो गया। अब उसके बाद कितने कार्बन है? 2, उसको क्या बोलेंगे? इथेनोएट, ऐसे हो जाएगी इसकी नेमिंग, इथेनोएट, ठीक है। क्या हो जाएगी? इथेनोएट। देखो मैंने यहाँ पे ना गड़बड़ कर दी, यहाँ पे क्यों? क्योंकि मैंने इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप वाला नेम दे दिया, तो फंक्शनल ग्रुप वाला नेम तो आना ही नहीं था यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट वाला नेम आना था ना। तो ये अगर इसकी नंबरिंग करें 1 2, तो 2 पे फर्दर अंदर हमारा आ जाएगा, 2 पे ऑक्सो आना था, 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन। अभी एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। इसको हम साइक्लोहेक्सेनोन नहीं बोल सकते हैं। तो 2 पे ऑक्सो, O से स्टार्ट हो रहा है, M से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसकी नेमिंग पहले आई। मिथाइल 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन इथेनोएट इसका नाम होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव हो गया हमारे पास। एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ मैंने ये लगा दिया, यहाँ एल्डिहाइड एक लगा देते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं। तो एसिड है, एसिड ये 1, यहाँ पे 1 नंबरिंग इस तरफ चलेगी, क्योंकि एल्डिहाइड के इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये फॉर्माइल है, ये ऑक्सो, F पहले आता है, तो 3 पे फॉर्माइल, 5 पे ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एन आएगा, पक्का आपका जो एन है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी वोवल नहीं है। तो ये थे हमारे पास पॉली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, ठीक है। रूल बेसिक वही है, बस जस्ट आपको यह है कि उसमें पहचानना है डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब हमने साइक्लिक, होमोसाइक्लिक में हमने जो एलिसाइक्लिक का वो देख लिया, मतलब अगर एरोमेटिक सिस्टम नहीं। अब बेंजीन की नेमिंग सीखनी है हमने, ठीक है। बेंजीन आपके पास सिस्टम दे रखा है, उसकी नेमिंग सीखनी है आपको। उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते, बट जब आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन करनी होती है
तो कई बार वो क्वेश्चन एज अ नेमिंग की फॉर्म में दे देते हैं, तो अगर आपको बेंजीन की नेमिंग नहीं आती तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो बेंजीन हमारी एरोमेटिक इन नेचर होती है। तो हम कैसे पहचानते हैं कौन से गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, वो आगे जाके हम सीखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप मान के चलो जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है, उनकी नेमिंग करनी है हमको, ठीक है। जो ये बेसिक रूल है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है हमारे पास। तो ये रिंग है, इसको बोला जाता है बेंजीन रिंग। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये सब कुछ ही सेम, हमने पहले भी पढ़ा था। ये इसका मतलब इक्विवेलेंट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। सारे स्ट्रक्चर सेम है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये सभी बेंजीन ही है हमारे पास, ठीक है। ये इस सर्कल का मतलब है कि कॉन्जुगेशन में होते हैं ना डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन क्या है वो आप सीख लोगे। तो ये है C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, C6H6। तो ये बेंजीन है। अब अगर हमारे पास दो बेंजीन आपस में जुड़ जाए ऐसे, या फिर 3 बेंजीन आपस में जुड़ जाए, ऐसे, ठीक है, तो इसका नाम होता है नेफ्थलीन। इसका नाम होता है एंथ्रासीन। याद करने आपको, इनकी कोई आयोपिक नेमिंग नहीं है। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। देखो नेफ्थलीन वो जो फिनाइल की गोलियां बोलते हैं जिसको, वो ये है, ठीक है। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, अगर आपको पता हो ये दोनों ही सब्लिमेशन शो करती हैं। दोनों ही क्या शो करती हैं? ये सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस होता है? जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास गैसियस स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में। तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? सब्लिमाइज होने वाले, ठीक है। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये दो हमारे पास, इनको आपने याद करना है। कुछ एक तो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे ये OH बता दिया था मैंने आपको, NH2 हो, ये भी मैंने आपको बता दिया था, CH3 हो, चलो इनके लिए देते हैं पहले नाम। ये हमारा फिनोल, ये हमारा एनिलीन, ये हमारा टॉल्यूइन। उसके बाद अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाए OCH3, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाए CHO, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाए COOH, ठीक है। OCH3 तो इसका नेम होता है एनिजोल। क्या बोलते हैं इसको? एनिजोल। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद ना कुछ एक ये भी है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर ये कार्बन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ अटैच्ड है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। मतलब यहाँ पे CH2 हो, ऐसे CH2, उसके बाद एक कार्बन। अगर बेंजीन रिंग का जो नेक्स्ट कार्बन है उसके एक कार्बन पे कुछ और ग्रुप लगाओ तो इसको हम एज अ बेंजाइल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 कार्बन अटैच्ड हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CH है, बाकी 2 कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेंजल। उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल। लास्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? एक भी H नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक भी H नहीं है, तीनों के तीनों कुछ ना कुछ लगे हुए, तो उसको पढ़ते हैं हम बेंजो।
क्या पढ़ते हैं हम उसको, बेंजो। ठीक है, इनको क्या पढ़ते हैं हम, बेंजो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, बेंजो, बेंजोइक एसिड हमने देख लिया। जैसे आपके पास ऐसे लिखा हो, मैं इसको इरेज करती हूँ ना, CH2Cl लिखा हो, ठीक है, COCl लिखा हो, और क्या हो सकता है, C यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लिखा हो, उनके नेम हम करते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे ना, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये तो हमने कर लिया है ना H वाला बेंजल्डिहाइड ना। अब मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी बेंजीन रिंग लगा दी गई हो दोनों तरफ। इनके नेम देखो कैसे। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, उस पे पास 2H तो है, 2H है तो हमारा बेंजाइल आएगा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये COCl कैसे होगा, ऐसे डबल बॉन्ड OCl, मतलब कि क्या है हमारे पास इसमें, बेंजल क्लोराइड पढ़ेंगे ना हम इसको, बेंजोइल। हाँ, क्योंकि ये हमारे पास एक भी H नहीं बचा इसके पास, तो इसको हम पढ़ते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको, बेंजो, बेंजो आ गया ना इसमें, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसमें देखो आइल तो हम वर्ड यूज़ कर देते हैं, बेंजाइल, बेंजोइल, बेंजल। अब इसमें देखो, इसमें क्या, इसमें भी सेम वैसे ही है हमारे पास। इसमें क्या है हमारे पास, अगर इसको पढ़ना हो, अब इसको हम सिंपल बेंजल तो नहीं, मतलब इसमें क्या, इसमें भी एक नहीं, इसको हम बेंजोइल मिथाइल तो नहीं बोल सकते, इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको बोला जाता है एसीटोफियोनोन। याद रखना आपने, ये है ना जब दोनों बेंजीन रिंग लगी, इसको बोला जाता है बेंजोफियोनोन, क्योंकि इस ग्रुप को ना एसीटो बोलते, ये इसको आपको पता है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। विनेगर होता है हमारे पास जो विनेगर, तो इसको, इस ग्रुप को एसिटल कॉमन नेम में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि बेंजो होना था तो उसकी जगह एसीटो, फिर फियोनोन। अब यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है तो बेंजोफियोनोन उसका नाम होगा। तो ये कुछ एक कॉमन नेम थे जो आपको याद करने हैं, ठीक है, ओके। अब हम बेंजीन के आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब देखो ऐसे, लेट्स से यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई है, ठीक है, तो ये 1, ये 2 पोजीशन, 3rd, 4, 5, 6, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ऑक्यूपाई, किसी भी पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो सकता है, उसको हम 1 दे देंगे, उसके रिस्पेक्टिव में बाकी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तो पहले से कोई ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई चीज़ें हो हमारे पास, यानी कि 1, 2 और 1, 6 ऐसे हो सकता है, या फिर क्या, यहाँ तो ऑक्यूपाई है, यहाँ पे ऑक्यूपाई हो हमारे पास, यहाँ पे, यानी कि 1, 3 एंड 1, 5, या फिर बिल्कुल उसके सामने हो, यहाँ तो प्रेजेंट है ही है, यहाँ पे प्रेजेंट हो 1, 4 ऐसे। तो जो ये 1, 2 है, 1, 2 और 1, 6, मतलब जहाँ पे भी कोई भी ग्रुप अटैच्ड है उससे नेक्स्ट पोजीशन है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेट्स से ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये इसकी 1, 2 पोजीशन हुई ना, तो बच्चों को देखने की आदत होती है कि हमेशा जो ग्रुप यहाँ पे होगा वही इसको बोला जाता है, जो ये वाला आइसोमर होता है इसको बोला जाता है ऑर्थो। क्या बोला जाता है इसको, ऑर्थो, ठीक है। बच्चों को ये देखने की आदत होती है कि जो यहाँ पे ग्रुप है वही ऑर्थो होगा, ऐसा नहीं है, जिसकी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है। देखो अब अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो उसके ये वाले ऑर्थो होंगे। मतलब ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, हमारे पास जो भी ग्रुप की रिस्पेक्ट में बात की जा रही है
उसके साथ की जो पोजीशन है दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी, वो हमारी क्या होती है, ऑर्थो। उससे जो सेकंड पोजीशन है ये मतलब ये और ये, क्योंकि इधर से चले इधर से भी सेकंड है, इधर से चले वो इसके लिए सेकंड है, तो इसको बोला जाता है मेटा। इसको क्या बोला जाता है, मेटा। उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूँ, ये बिल्कुल इसके सामने है थर्ड पोजीशन पे, ये तो एक ही बनेगी, इसको बोला जाता है पैरा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका पैरा ये होगा, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने ये है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है पैरा हमेशा यहाँ पे होगा। तो ये आइसोमर होते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसको आप ना इस वर्ड से याद रख सकते हो, ओमपाल। ओमपाल वर्ड से याद रख सकते हो। ओ से हमारा ऑर्थो हो जाएगा, कि सबसे पहले वाला ऑर्थो होता है। एम से मेटा हो जाएगा, पाल से आप याद रख सकते हो पैरा। क्या याद रख सकते हो, पैरा। ठीक है, ये हमारे पास आइसोमर है हमारे। जैसे देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो इसको पता क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। मतलब ये क्लोरोबेंजीन तो पहले ही थी, अगर ये ना होता तो क्लोरो, बट उस पर ऑर्थो लगा है, ऑर्थो। तो ऑर्थो का मतलब है कि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारे पास, ऑर्थो डाइक्लोरो बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि दो क्लोरीन है ना, डाई क्लोरोबेंजीन। या फिर हम अगर नंबरिंग कर दे 1 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तो वो भी मेटा और डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, या फिर 1 3 बोल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, तो हमारे पास वो 1 4 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ना कुछ एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, जैसे इनके भी नेम आपको याद करने हैं। जैसे यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH हो, यहाँ पे COH, यहाँ पे OH हो, एक ये, यहाँ पे OH हो, यहाँ पे NO2 NO2 NO2। इनको भी आपको याद करना है। देखो इसकी अगर हमें सिंपल नेमिंग करनी हो तो नेमिंग कैसे होगी, इस पे ये तो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है 1 2, तो 2 पे हाइड्रोक्सी, और इसका नेम होता है पूरा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, या फिर इसका कॉमन नेम है सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड। इसका देखो, इसको भी सेम हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी नेम बेंजोइक एसिड। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। क्या है इसका नेम, सैलिसिलिक एसिड। ये आपने सुना होगा फेस वॉशेस में होता है हमारे पास, मतलब कि एक तरह से स्किन में जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब देखो इसकी नेमिंग, क्योंकि OH मेन फंक्शन ग्रुप होगा, उसी पे से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 2 4 6 2 4 6 3 है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका नाम होता है हमारे पास पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है हमारा, पिक्रिक एसिड। तो ये भी आपने याद करने हैं, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो नेमिंग वाला पार्ट है ना वो ख़त्म होता है। तो नेमिंग को हमने बिल्कुल डिटेल में देख लिया, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स के बारे में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है कि कैसे आप नोट्स में देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास आइसोमर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आइसोमर। अब हम आइसोमर के बारे में देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, आइसोमर। देखो आइसोमर, आइसो सेम, आइसो मीन सेम हमने पढ़ा हुआ है। तो आइसोमर क्या होता है, आइसोमर हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर, बट
उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, या तो वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं या फिर जैसे मैंने लिखा हुआ है स्टीरियो। स्टीरियो का क्या मतलब है वो हम देखेंगे, ठीक है। मतलब आइसोमर क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, जो कि हमारे पास फर्दर 6 टाइप के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर क्या है कि स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होती है। जैसे मान लो मैंने एक ये चीज़ लिखी, देखो स्टीरियो में ये हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर्स जब मैंने करवाए थे। मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पे F ले लिया मैंने, यहाँ पे D ले लिया, यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। अब इसी को ना मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे ऐसे लिख दिया। तो ये देखने में तो ये सब कुछ सेम है, कार्बन कार्बन है, FCH, D, CH3 ये सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखो ये स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी ना, इसमें D अबव द ग्रुप है, यहाँ पे बिलो द है, यहाँ पे CH3 अबव द ग्रुप है, D बिलो द है। तो ये हमारे स्टीरियो आइसोमर होते हैं कि स्पेस में ओरिएंटेशन क्या हो जाती है, डिफरेंट। कनेक्टिविटी सेम रहती है इसमें कि जो चीज़ें कनेक्ट है वही सेम, बट स्ट्रक्चरल जो है ना इसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है क्योंकि स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा। इसमें तो स्ट्रक्चर सेम है बस स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, तो वो हमारे स्टीरियो आइसोमर होते हैं। 2 तरह के, उसको डिटेल में देखेंगे। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में है पहला हमारा चेन आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में है, जस्ट अ सेकंड, चेन आइसोमर। देखो चेन आइसोमर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तीनों में, C5H12, 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 मतलब सभी में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। ये पेंटेन ही है बट ये पेंटेन के आइसोमर है। देखो इसको सिंपल पेंटेन है, इसको बोला जाता है एन पेंटेन। इसको क्या बोला जाता है, एन पेंटेन। इसमें एक कार्बन ऊपर चला गया, इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। इसको क्या बोला जाता है, आइसोपेंटेन। और इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। इसको क्या बोला जाता है, नियोपेंटेन। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो चेन लेंथ है इसमें देखो ज़्यादा है, इसमें 4 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की ही बची। तो ये तीनों हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हमारे पास चेन आइसोमर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा, पोजीशन आइसोमर ना हमारे पास। देखो पोजीशन आइसोमर, OH फंक्शनल ग्रुप है, मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 पे है और मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे OH 1 पे है, यहाँ पे OH 2 पे है, तो इसको बोला जाता है पोजीशन आइसोमर। मतलब कि हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी हो सकती है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी हो सकती है, तो उनको बोला जाता है पोजीशन आइसोमर। मतलब पोजीशन अलग अलग हो चुकी है हमारे पास, तो वो हमारे पास पोजीशन आइसोमर में आ गया। अब आता है फंक्शनल आइसोमर। ये जो तीनों नीचे वाले हैं ना, ये तीनों फंक्शनल, मेटा और टोटो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। कौन सा, फंक्शनल आइसोमर। मतलब फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। देखो अल्कोहल होता है ईथर में, मैं सीधा लिख रही हूँ, एल्डिहाइड होता है कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एस्टर में, और साइनाइड हो जाता है आइसोसाइनाइड में। देखो कैसे, अब मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, CH3 CH2 CH2, ये ऐसे ले लूँ OH। अब इसको देखो CH3O CH3, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 4 1 5 6, ऑक्सीजन कितना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है, तो ये होंगे फंक्शनल आइसोमर। इसमें देखो एल्डिहाइड कीटो, जस्ट अ सेकेंड,
मैं कीटो लिख रही थी ना यहाँ पे, तभी कन्फ्यूजन हो रही। ऐसे यहाँ से बन सकता है, ये देखो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो ये भी हो गया। ऐसे एसिड को भी कर सकते हैं हम, कैसे CH3 CH2 COOH, इधर देखो कैसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 तो 5 1 6, ऑक्सीजन कितने 2, तो बन गया। ऐसे साइनाइड में तो CnNC वो तो हमने चेंज ही करना है। तो ये होते हैं हमारे फंक्शनल आइसोमर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटामर्स। देखो मेटामर्स क्या होता है कि जब हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स से कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके अराउंड कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी कार्बन चेन है, उनका नंबर डिफरेंट है। देखो जैसे मैं लिख दूँ CH3 CH2, यहाँ पे लिख दिया मैंने O CH2 CH2 CH3, ऐसे। अब इसी को मैं लिख सकती हूँ, देखो CH3 O CH2 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 CH3। अब ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये, तो यहाँ पे इसके अराउंड कितने हैं 2, इस तरफ भी कितने हैं 3, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 4, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन काउंट करें 3 3 6 10 तो 12 और 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट में देखो 5 कार्बन तो है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 6 to 8 to 10 to 12 और ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट अराउंड द फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट है। ऐसे हमारी अमीन्स भी शो कर सकती हैं। अमीन में होता है जैसे मैंने यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे 1 कार्बन चेन लगा दी, यहाँ पे मैंने 3 वाली लगा दी, फिर उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ दोनों 2 2 लगा सकती हूँ, सेम ही रहेगा ऐसे, ठीक है। एल्डिहाइड कीटो भी ऐसे कीटो कर सकता है, ऐसे एल्डिहाइड नहीं कर सकता है। ये यहाँ पे मैंने 1 लगा दी, यहाँ पे मैंने 3 लगा दी, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे 2 कर दूँ, यहाँ पे भी 2 कर दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा मेटामर्स। उसके बाद आता है टोटोमर्स। अब कौन से हैं टोटोमेरिज्म। देखो टोटोमेरिज्म में क्या होती है, ये जो आइसोमेरिज्म है ये हमारे पास किसकी वजह से आता है, ये शिफ्टिंग ऑफ H पॉजिटिव की वजह से, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करता है। देखो कैसे, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे एक H अलग कर दूँ। अब ये H अपना बॉन्ड यहाँ दे दे और ये यहाँ से शिफ्ट कर दे। अब आप बोलोगे ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, सीखेंगे हम ये भी धीरे धीरे। CH3 ऐसे सिंगल बॉन्ड हो चुका है, OH यहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका है CH2, बाकी सब कुछ सेम है बट वो चेंज हो गया, तो ये कीटो डबल बॉन्ड का आ जाएगा इन, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है ओल, इनोल, तो टोटोमेरिज्म। H शिफ्ट हुआ, यहाँ से H यहाँ शिफ्ट हो गया, ये देखो। तो ये जो H शिफ्टिंग की वजह से आइसोमेरिज्म आता है उसको बोला जाता है टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में लास्ट आता है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो रिंग चेन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये ज़्यादा। रिंग चेन, लेट्स से ये हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन, एक मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये काउंट करो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 लगे हुए हैं क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी करनी है 6। यहाँ काउंट करो कितने कार्बन है 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 और 2 6। तो देखो ये रिंग सिस्टम है, ये चेन सिस्टम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये रिंग चेन आइसोमर हो गया। तो हमारे जो साइक्लोएल्केन है ना, जो एल्कीन है, एल्कीन वो आइसोमेरिज्म शो करती है किसके साथ, साइक्लोएल्केन के साथ। इसका जनरल फार्मूला भी यही होता है CnH2n,
और इसका जनरल फॉर्मूला भी यही होता है CnH2n। तो कार्बन एटम अगर सेम होंगे तो हाइड्रोजन भी सेम हो जाएंगे, इस वजह से ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारे पास आता है। ओके, अब हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमर पे। तो स्टीरियो आइसोमर होते क्या हैं वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हमने पहले भी पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है, डबल बॉन्ड के अराउंड, देखो ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ लगा दूँ मैं Cl, यहाँ मैंने Cl लगा दी, यहाँ मैंने Cl लगा दी, यहाँ मैंने Cl लगा दी, यहाँ पे Cl लगा दी। तो जब सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हो, ये सेम ग्रुप है एडजेसेंट पोजीशन पे है साथ ही साथ वाली, तो उसको सिस बोला जाता है। जब हमारे सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे ना हो, कि हो अपोजिट पोजीशन पे है, ये अपोजिट ही है एक दूसरे के, तो इसको बोला जाता है ट्रांस। क्या बोला जाता है, ट्रांस। तो यही हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस ट्रांस। ये तभी शो कर पाते हैं जब हमारे पास दो तरह के क्या हो, सेम ग्रुप हो। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस। हाइड्रोकार्बन में देखेंगे हम इसको डिटेल में, ठीक है, अल्कीन वाले में। तो ये जस्ट आप यहाँ पे इतना देखो। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आपका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, नहीं स्टीरियो नहीं, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो पहले पता क्या किया जाता है, हमारे पास प्लेन पोलर, मतलब कि हमारे पास एक लाइट है, ये लाइट क्या है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। इसको ना एक निकोल प्रिज्म होता है, उसमें से पास करवाया जाता है। तो इसको क्या बनाया जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऐसे ऐसे, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, जिसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, हमारे पास आई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक लाइट थी वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसको किससे पास करवाया गया, निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से उसको पास करवाया गया, फिर वो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में अरेंज होगी। अब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास जो भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से, मतलब ये कायरल सब्सटेंस है, एक तरह से मैं बोलूँ कि हमारे पास ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है वो देखना चाहते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया जाता है। तो तीन कंडीशन बनती है हमारे पास। तो मतलब हमारी जो ये लाइट है ये ऐसे है, तो अगर ये सीधी थी बिल्कुल, अगर ये इस तरफ चलेगी या तो ये ऐसी रहेगी या फिर ये इस तरफ चली जाएगी। तो अगर ये इस तरफ जा रही है तो मतलब ये राइट साइड शिफ्ट हुई, अगर ये इस तरफ जा रही है तो मतलब ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट हुई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड या लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं उनको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और ये होते हैं हमारे डेक्स्ट्रो, और ये होते हैं हमारे पास लीवो, और ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसे सब्सटेंस है हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट की टर्म में समझें तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। जो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं वो लीवो, जो राइट साइड शिफ्ट करते हैं वो डेक्स्ट्रो, और जो शिफ्ट नहीं करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करेगा। ठीक है, ये है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के बारे में। कुछ एक इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे देख लो। एक आता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एसेंशियल कंडीशन है हमारे पास, ये किसकी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल कार्बन का मतलब है चारों के चारों ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसा कार्बन एटम जिसमें चारों के चारों एटम जो हैं वो डिफरेंट हो, वही हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो कायरल कार्बन एटम एसेंशियल कंडीशन। और दूसरा होना चाहिए नो प्लेनोसिमेट्री। प्लेनोसिमेट्री नहीं होनी चाहिए हमारे पास। प्लेनोसिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए है, ए
अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, देखो ऐसे, तो यहाँ से ये वाला पार्ट बन जाएगा, ऐसे यहाँ से डिवाइड करूँ ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। अब लेट्स से मैंने बी को करा डिवाइड, ये ऐसे, तो बी ऐसे तो नहीं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, बट ऐसे हो जाएगा। तो बी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कहीं से भी कोई भी एक प्लेन पास करना है हमारे पास, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डब्ल्यू है हमारे पास, डब्ल्यू ऐसे करूँगी तो भी इक्वल पार्ट नहीं आएगा, ऐसे करूँगी तो इक्वल पार्ट आ जाएगा, तो इसमें भी नहीं है। अब पी लो, पी को ऐसे करूँगी नहीं है, ऐसे करूँगी नहीं है, ऐसे करूँगी नहीं है, ऐसे नहीं करूँगी नहीं, तो मतलब पी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है हमारे पास। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो कायरलिटी होनी चाहिए और दूसरा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब कहीं से भी प्लेन पास करके वो 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए हमारे पास। जो भी 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट होगा वो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। ये ज़्यादा आपका ग्रेजुएशन के पार्ट में है, यहाँ से आपको इतना डिटेल में क्वेश्चन तो नहीं आया है मेरे अकॉर्डिंग, जितने मैंने देखा है। अब कुछ एक टर्म है इसमें, एक होती है एनेंशियोमर, एक होता है रेसिमिक मिक्सचर। देखो एनेंशियोमर क्या है हमारे पास, एनेंशियोमर है कि हमारे पास ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जिनकी मिरर इमेजेस क्या करें, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, क्या हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब ऊपर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करें। जैसे हमारे हाथ है, ये हाथ क्या, ये हमारे मिरर इमेज है एक दूसरे की। देखो अगर मैं ऐसे ये वाला पार्ट मिरर में देखूँ तो ऐसा ही दिखेगा, ये ऐसे देखो ऐसे। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ, देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि ये जो थंब है, अगर आप ये इस हाथ को मिरर में देखोगे वो ऐसा दिखेगा, मैं ये थंब जो है वो इस तरफ जा चुका होगा, ऐसा ही दिखेगा ना। अब हमें क्या करना है, जैसा है उसके ऊपर, अब ये नहीं आप ये बोलोगे कि मिरर में तो ये वाला पार्ट दिखेगा, है ना, ये वाला पार्ट दिखेगा, तो ये सोचो ये यही वाला पार्ट है, ठीक है। अब हमने इसको इसके ऊपर रख दिया लेके, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, क्या ये सुपर इम्पोज कर रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ है थंब, यहाँ पे इस तरफ है। तो ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करे उनको क्या बोला जाता है, एनेंशियोमर, ठीक है। जो सुपर इम्पोज कर जाती हैं वो होती है हमारे पास डायस्टीरियोमर्स, वो क्या होती है हमारे पास, डायस्टीरियोमर। इसमें क्या है, मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद रेसिमिक मिक्सचर आता है जब हमारा डेक्स्ट्रो और लीवो 50-50% में बनता है, मतलब राइट साइड भी 50% में शिफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड भी 50% में शिफ्ट हुआ, तो उसको बोला जाता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर है। और ऐसे सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो जितना लेफ्ट साइड गया उतना ही राइट साइड आया, तो नेट जो रोटेशन है वो 0 है, इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये था हमारे पास आयोपिक नेमिंग का फर्स्ट पार्ट। जो ऑर्गेनिक है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ये जो वही एक चैप्टर वही कंप्लीट नहीं हुआ, उसका एक पार्ट हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। तब जाके हमारा चैप्टर, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।